बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपन फोरम और मैं हूं गुलाम मुज्तबा। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा एक आजकल एक बात चल रही है कि जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट भी हो रहे हैं और ज़्यादातर जो है हम देख रहे हैं कि लॉयर हजरात जो हैं वो सोशल इश्यूज़ में बहुत आगे आगे रहते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों का कहीं ना कहीं एतराज़ भी होता है कि यार इनका जो है वो काम कुछ और है और ये इस तरफ कैसे, लॉयर हजरात का काम ही नहीं है कहीं पे कोई धरना देना है, किसी इश्यूज़ पे बात करनी है। तो ये सारे जो सवालात हमारे पास जमा हो गए थे, हम चाह रहे थे कि किसी ऐसे जो है वो शख्सियत से रब्ता करके उनसे पूछा जाए जिनको इन सारी चीज़ों का पता हो, क्योंकि वो अंदर के हों और जानते हों कि ये सारा सब कुछ क्यों होता है और वजह क्या होती है और वो क्यों ऐसा करते हैं। खैर, आज बजाय इसके कि मैं बात करूं, मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं इश्तियाक अली जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो अभी जो कैंडिडेट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन के अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उसमें ये इलेक्शन में इंशाल्लाह जीतेंगे भी और फिर हमारे साथ होंगे। और इनके साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट औरंगज़ेब साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो बात करेंगे, हम चाहेंगे कि इनसे भी जो चीज़ें हैं हमें मालूमात मिलें और हम अपनी जो हमारे देखने वाले हैं उन तक पहुंचाएं। तो इश्तियाक साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद कहता हूं आपको अपने प्रोग्राम में और आपको भी औरंगज़ेब साहब। सर थैंक यू तो ये बताएं सर, एक चीज़ तो ये आप सबसे पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप अभी इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो क्या क्यों ख्याल आया, लीडिंग का क्यों ख्याल आया? मतलब एक लॉयर है, अपना काम कर रहा है, तो लीडिंग का ख्याल आने का क्या मकसद था? सर बेसिकली माशाल्लाह से मुझे 5-6 साल हो गए प्रैक्टिस में और मैं पॉलिटिकल बार में भी अब कुछ हद तक जो है इन्वॉल्व रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें हमने चीज़ों को जो है वॉच किया, स्टडी किया और अंडरस्टैंड किया कि अब इतना टाइम गुजरने के बाद जो है हम इस पोजीशन में समझते हैं ख़ुद को कि हम कोई ना कोई रोल अदा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है। मेरे ख्याल से कराची बार जो है या जो हमारी पूरे पाकिस्तान में बार्स हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही बहुत बड़ा जो है मौका होता है यहाँ पे कि आप खिदमत कर सकें, कुछ कर सकें लोगों के लिए विद इन द बार एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये हम स्टेप लेते हैं। और वो इसलिए भी शायद कि देखें, जो अंदर घेर में होता है ना उसे शायद पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर वाले नोट कर रहे होते हैं कि क्या क्या खामियां हैं। ऐसे ही है कुछ। तो जो हम बाहर रह रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि हम कहाँ कहाँ किस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तनकीद जो है बाहर की तरफ से ही होती है, अंदर तो पता नहीं होता कि हम गलत हैं कहीं पर। आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी क्या सूरत हाल है? अभी आपकी जो काबीना जो अभी काम कर रही है, डेफिनेटली आप भी उसी में से किसी न किसी के साथ जुड़कर ही आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई मुखालफत में भी हो, कोई साथ भी हो आपके। तो ये जो अभी काम हो रहा है वो आपको लगता है कि परफेक्ट हो रहा है या उसमें भी कहीं झोल है? देखिए, ये तो एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस होता है, फेज़ होता है। ये तनकीदें और अपोजिशन, अच्छा काम बुरा काम, ये एक फ़ेज़ होता है। हम ये चाहेंगे कि मैंने जो वॉच किया, हमने जो स्टडी किया है कि मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको मैं फिल करना चाहता हूँ। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है वो यंगस्टर्स के लिए होती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए एग्जैक्टली। ठीक हो गया? ये बड़ा, क्योंकि वो सर्वाइवल फेज से गुजरते हैं, वो हैंड टू माउथ होते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा जो इशू हमारी बात में उसमें चलता है वो टाउटिज्म पे चल रहा होता है। हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें ताकि वो रोज़गार जो है आगे जो है यंगस्टर्स को फराहम हो। बिल्कुल ऐसे। इसमें मैंने जो सोचा है, डिसाइड किया है कि हमें अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया और दोस्तों ने हमें आगे आने का मौका दिया तो हम इंशाल्लाह इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे टाउटिज्म को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि पिछले जो भी हमारे भाई आए उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से कि इसको ख़त्म किया जाए। टेक्नोलॉजी से हम, जैसे हमारे पास ये सिंध बार का कार्ड है, ऐसे ही कराची बार और मुख्तलिफ वकीलों के ये कार्ड्स होते हैं जो मेंबरशिप में मिलते हैं। इसके पीछे ये बार कोड दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे कि जब भी कोई वकला हजरात जो है जाएँ वहाँ पे कोड में जाएँ, वहाँ पे टैप करें ताकि फिर उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाए। ओके मिलता है उसको, तो फिर वो कोड को आगे जो है केस को। तो अभी ये नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा। इसमें सबसे बड़ा इशू ये भी है कि इजी एक्सेस है हर किसी को, स्पेशली कराची बार में। अच्छा। इतनी सारी गेट्स जो भी हो, बैठ जो भी हो, कोई भी अंदर आ जाता है, बैठ जाता है। काले कोट में होता है, पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है। स्पेशली बार्स में कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है वो जाके केसेस चला देते हैं। सिक्योरिटी मामला भी भी होते हैं।
तो हम इंशाल्लाह ये मेरा जो इस वक्त जो ये ख्याल है कि भाई हमें एक पर्टिकुलर जो है ना स्पेशल, जैसे जजेस को गेट दी जाती है, ऐसे ही लॉयर्स की अपनी एक्सक्लूसिव गेट हो। और वहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी, आप जाएंगे मुख्तलिफ मॉल्स में जाएंगे, बिल्डिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे वो गेट्स पे जो है आपको कार्ड या एंट्री देते हैं, वहाँ पे यही हम जो है टैप करेंगे तो फिर जो है एक्सेस मिलेगा, लॉयर जो एक्सेस चला जाए, बाकी जो लॉयर नहीं होगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, हाँ। तो उनकी एंट्रेंस भी वहाँ से बंद हो जाएगी। लेकिन ये तो फिर डिपेंड करता है मेंबरशिप पे ना, कि जो आपका मेंबर होगा ये सहूलत तो सिर्फ उसी हो नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो मेंबर होगा, जो वाकई वकील होगा और जिसके पास कोई लाहौर से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, उसके पास भी तो ये कार्ड होगा तो टैप हो जाएगा यानी ठीक है। चलें, एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ और अगर इस पर आते हैं हम थोड़ा सा अगर हम सोशल साइड पर आ जाएं कि अब तक तो ऐसा देखा गया, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट साइड देख लें, हाई कोर्ट देख लें, तमाम बार्स को आप देख लें कि सियासी अटैचमेंट कहीं ना कहीं रही है और सियासी बुनियादों पर भी इलेक्शंस भी लड़े गए और सियासी बुनियादों पर तहारीक भी चलाई गई हैं। और लेकिन देखें अभी थोड़ा सा टर्न आया है, टर्न इस तरह से आया है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं इसमें भी लॉयर हजरात जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मुख्तलिफ धरने और मुतालबात और सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये भी एक काम है लॉयर का या फिर ये एक्स्ट्रा जाके काम हो रहा है? नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि देखें, आप लॉयर तो हैं बिल्कुल ठीक है, और जिसको बोलते हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी भी है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो अल्लाह की तरफ से भी होती हैं और बीइंग अ सिविलियन और सोसाइटी का मेंबर बनने के हिसाब से आपके ऊपर होती हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जी हाँ, ठीक है। अगर लोगों को इस बात पे एतराज़ है कि लॉयर्स क्यों आ रहे हैं, रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, नेशनल इश्यूज़ पे क्यों आ रहे हैं, वो तो जाके वकालत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जवाब है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो एक लॉयर थे, वकील थे, ठीक है। वो भी जो है घर बैठिया थे, अपनी वकालत करते। सबसे एशिया का सबसे बेहतरीन, साउथ ईस्ट एशिया का और सबसे बेहतरीन जो है वकील लॉयर था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और उन्होंने ज़िंदगी में कोई केस भी नहीं आ रहा था। इवन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे मुश्किल तरीन केस है, वो केस नहीं आ रहे, इंशाल्लाह जीते और हम सबको ये पाकिस्तान मिल गया। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्लाह की तरफ से भी होता है कि आप इस पोजीशन पे हो और इस के आप कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, अगर मैं अगर जाऊंगा तो शायद मुझे पता नहीं होगा, लेकिन आप चूंकि नया कानून जो भी बना आपको पता है और आपको पता है कि इस पे अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये कानून पक्का हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएगा ऐसे। और हम देख सकते हैं, हमें अल्लाह ताला ने क्योंकि उसमें रहने तो हमें ये विजन है कि आगे 5 साल में, 1 साल में, 10 साल में ये इंटरनली हमें खोखला कर रहा है। ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर हम अपनी मॉरल ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज नहीं निभाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने very जबरदस्त एक जवाब दिया। इसमें ऐड करता हुआ चलूं, इसमें अगर कोई जिसमें लोगों को इश्यूज ये आ रहे हैं कि वकील हर मामले में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, तो इसका सर एक और वजह भी है। रीज़न वो ये है कि देखें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, ये इस्लामी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने फरमाया कि जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे ही तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, थाने पे जा रहे हैं, उनकी जो सत्यापात नहीं हो रहा, FIR नहीं हो रही, तो फिर उसके पास और कौन सा रास्ता होगा? यही होगा रास्ता कि वो रोड ब्लॉक करेगा, एहतजाज करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, इवन वो प्रेस क्लब जाएगा। आप देखें इतने बड़े बर्निंग इश्यूज हैं वहाँ पे, लोगों के जो है सो सदैव कुछ नहीं हो रहा, तो फिर यही उनका रास्ता है। तो फिर वकील का भी ये फर्ज बनता है कि उन लोगों के साथ बुलंद करे, रेज करे उनकी आवाज़। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है, यूं समझ लें कि जहां कराची में इशू हो या कराची से बाहर किसी और शहर में हो, आप देखें अभी जो अपना सक्खर में जो प्रिया कुमारी के हवाले से जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी गई है, और यहाँ पर भी अगर कुछ होता है तो आप तीन तलवार पे देख लें, कराची में सिटी में, वहाँ बहुत सारी चीजें होती है। पूरे पाकिस्तान में ये सारा एक सिलसिला होता है। आपके सामने ये रिसेंटली एक जो है सो जो हिंदू कम्युनिटी का एक लड़के को जो नौजवान को जो कत्ल किया था 3 तलवार के पास ही डकैती के दौरान, तो वो जब उन्होंने रोड ब्लॉक किया, 3 तलवार ब्लॉक किया, उसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर आया, तभी जाके वो उन्होंने जो है सो उनको अरेस्ट भी किया और फिर उनको इनकाउंटर भी हुआ। फिर वो जो है सो जब उनके अपॉइंटेशन पे वो दूसरे उनके साथी जो गिरफ्तार करने गए थे तो उसके बाद इनकाउंटर हुआ उनका। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि वो जब प्रेशर आया उनके ऊपर
तभी तो उन्होंने काम आगे बढ़ा जो ना, आगे ऐसे ही है। बढ़ा। खैर अभी एक वक्फा लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद फिर मजीद और आपसे भी इस हवाले से कुछ पूछेंगे। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद जो है ना इसी हवाले से जो आपके दिमाग में जहनों में सवाल उभर रहे हैं वो पूछेंगे अपने माहिरीन से। वेलकम बैक नाजरीन। सिलसिला एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन एक इंटरेस्टेड मोड पे चला गया था कि जहाँ पे ये बता रहे थे कि हम जो है वो जो मुतासरीन हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल ये फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर देखा जाए कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही, वो चाहे गरीब है अमीर है, वो तबकाती तौर पर वो एक अलग ही कहानी, लेकिन इंसाफ की फरहमी जो है वो सबका हक है। इश्ताक साहब ऐसे ही है। तो मैंने यही आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि आप जो है वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी अगर हम आ जाते हैं अब पब्लिक इश्यूज़ की तरफ, पब्लिक इश्यूज़ भी यहाँ पर बहुत हैं। भाई भाई के साथ लड़ रहा होता है, आप ट्रैफिक में जाएं तो ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा आपको लाकानूनियत मिलेगी। आप मतलब यहीं से आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे जो शहर हैं उनके क्या अंदरूनी क्या हाल होंगे, कि लोग कोई मेंटलिटी क्या है वो आपको ट्रैफिक से अंदाज़ा होता है। लेकिन खैर उन्हें ठीक करने के लिए हुकूमतें मौजूद हैं और कर भी रही हैं शायद अपने तौर पर काम। अल्लाह ही बेहतर करता है कि मैनर्स भी कोई एक इंसान के अंदर आ जाएं तो वो भी एक अलग बात है। कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, हम और मज़ीद इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे हमें टाइम आपके साथ मुलाकात का मिलेगा हम पूछते जाएंगे। लेकिन एक अभी एक विरासत का एक सबसे बड़ा एक चल रहा है, बहुत बर्निंग एक सीन चल रही है कि लोग लड़ते हैं और पहुंच जाते हैं कोर्टों में। एक तो छोटी सी बात मुझे ये बताएं, एक तो ये चीज़ है कि जी विरासत होती है तो बेटे हैं और बेटियां हैं, उनमें एक शरई भी और कानूनी भी एक उनके वालिद और वालिदा के मरने के बाद उनको जो विरासत मिलती है। कुछ यहाँ पेचीदगियाँ ये आ जाती हैं कि एक बेटे का इंतकाल हो गया, वो फिर बाकी उनकी जो औलादें हैं वो परेशान होती हैं, उन्हें कुछ मिल रहा नहीं होता। तो कानून क्या कहता है? कानून तो इस बारे में बड़ा क्लियर है, और शरई लॉ जो है हमारा वो भी बिल्कुल क्लियर बताता है कि अगर बेटे की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद उसके बेटे पीछे हैं, बेटे बेटियां हैं, बेटे बेटियां हैं, तो वो जो उसका जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो उसी तरीके से बढ़ेगा जैसे दूसरे भाइयों में और उसकी औलाद में वैसे बढ़ जाएगा। अच्छा, यस। अगर उसके पास जो है बेटे की औलाद है, अगर बेटे की औलाद नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं तो फिर वो जो 1/4 वाला सिस्टम है, फिर उसकी तरीके से फिर वो जो उसके भाई हैं उनके पास जो है ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है और फिर बेटियों को। अच्छा, ये यहाँ पे एक शिक है कि अगर बेटा नहीं है तो फिर वो जो उन्हें मिलता है हिस्सा बेटों को, बराबरी वाला जो बेटों का हिस्सा मिलता है वो उस जो मरे हुए बेटे को वो नहीं मिलेगा, उनके औलादों को, क्योंकि फिर वो बेटियों वाला फिर सिस्टम चला जाएगा, फिर वो जो हिस्सा है वो जो दूसरे भाई हैं उसमें शेयर होगा। एक चीज़ और है, अच्छा चले इसमें और मजीद एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बेटा हो या बेटी है घर के अंदर, एक वालदेन की एक प्रॉपर्टी है, पुरानी हो गई बिल्डिंग, वो पुरानी बिल्डिंग उन्होंने गिरा दी और नई बना दी, बाप का तो वैसे ही इंतकाल हो चुका है या बाप की ज़िंदगी में ही बना दी उन्होंने, एक भाई ने पूरा खर्चा किया है या एक बहन ने सारा खर्चा किया है, उसकी क्या हैसियत होगी? वो कहता है जी आखिर में जब बिकने लगती है तो वो कहता है ये तो मेरी है पूरी, वो कहते तुम्हारी कैसे होगी? मैंने ही बनाई है ना, भाई आपने बनाई है, मिल्कियत तो मेरे बाप की है, कैसे लोगे आप? बड़े झगड़े होते हैं इस पे कानून क्या कहता है सर? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल क्लियर सेइंग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई सबसे पहले आप जो है चाहे सगा भाई हो आप लिख पढ़ कर लें, ठीक है, और हम सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अमूमन हम नहीं करते हैं, एहतराम में नहीं करते, मोहब्बतों में नहीं करते, उस टाइम में मोहब्बत एहतराम स्टार्टिंग में चल रही थी, पर सुन्नत तरीका तो सबसे बेस्ट लिखना हो, ये एक ही के लिखना हो, आप लिख ले। कुरान भी यही बोलता है कि भाई आप लिख पढ़ कर लो चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, तो ताकि फ्यूचर में ये मोहब्बतें और ये सारी चीज़ें ये अवॉइड कायम रहे। अच्छा, ये जो लिखना आप बता रहे हैं, चाहे वो एफिडेविट पर हो या किसी, उसका कोई कानूनी तरीका है या वैसे ही लिख कर रख दें? क्योंकि उसका तो फिर बाद में कोर्ट भी नहीं मानती ना कि ये तो एफिडेविट है, इसको क्या करना है? नहीं, ये एक प्रॉपर एफिडेविट होता है, रजिस्टर्ड एफिडेविट आप बना सकते हैं लिख पढ़ का, जो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है। ये एक कानून, अच्छा, सब रजिस्ट्रार के पास जाएगी ये चीज़? जा सकती है, ओके, ठीक है। अगर कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये कानून भी है कि करा सकते हैं? जी करा सकते हैं, लिख पढ़ हो सकती है, जो रजिस्टर्ड होती है, ये आपके मुख्तलिफ इसके प्रोसेस हैं, उसको गुजर के आप करा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इनकेस अगर नहीं होता तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास जिरगे होते हैं, कोर्ट्स ओपन होती हैं, फिर वो जो भाई जो बोल रहा है कि भाई मैंने जो है बिल्डिंग मेरी है
प्लॉट जो है मेरे वालिद साहब का था, बिल्डिंग के पैसे मुझे चाहिए, ऐसे ही होता है ऐसे ही अमूमन। है, ऐसे ही। तो फिर वो अपना मनी ट्रेल देगा कि भाई यहाँ से ये मेरे ज़ाती पैसे हैं, प्लॉट बिल्कुल ऑफ कोर्स भाई का है, तो जो मेरे वालिद यहाँ साहब से का है, पैसे आए थे हाँ, और यहाँ लगाए। यहाँ मैंने लगाए। तो फिर फर्ज बनता है भाइयों का कि भाई जो उसने लगाए हैं वो उसके हुए, वो है। भाइयों लेकिन का उसमें भी मसला है ना, देखिए एक आदमी ने कितने 20 साल पहले एक चीज़ बनवा दी थी, 20 साल पहले उन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन अगर अभी उसकी फिजिबिलिटी देखी जाए, उसकी कीमत देखी जाए तो वो पता नहीं 10 गुना बढ़ गई है। तो उसके कैसे वो एवरेज कैसे बनाएंगे? तो सर प्लॉट भी तो बढ़ेगा ना, हाँ, प्लॉट की मैं उसी वैल्यू की भी तो बात बढ़ेगी। करूँ। देखिए प्लॉट बढ़ेगा ना, उसने तो 10 लाख रुपए लगाए, प्लॉट उस वक्त था 50 लाख का, अब वो प्लॉट ही 2 करोड़ का हो गया, तो उसे तो हिस्से में से हिस्सा तो जो मिलना है वो अलग मिलेगा, लेकिन वो जो उसने खर्चा किया है, उसने लिखवाया था 10 लाख रुपए में खर्चा कर रहा हूँ, वो 10 लाख रुपए तो किसी काम के नहीं है अभी उसके। अभी नहीं, क्यों नहीं है काम से? वो जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर प्लॉट की कीमत खाली प्लॉट हो उसकी कीमत अलग होगी, अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसकी कीमत दूसरी अलग होगी, है, हाँ। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ये तो फिर ये परसेंटेज परसेंटेज हिसाब है, कोई ना कोई बीच में जो है उनको रास्ता निकालना पड़ेगा हाँ। कि भाई इसको शेयर ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि चाहिए। कंस्ट्रक्शन इसने कराई। या फिर जब स्टार्ट लेना तो आपके वाली बात भी सही है कि पहले से लिखत करवा लें, बेस्ट तो ये है। वो लिखत करवाने के बाद ये लिखवा दें कि जी ये प्रॉपर्टी का इस वक्त वैल्यू है, मैं इतना परसेंट अभी लगा रहा हूँ, ये पहले परसेंट निकालूंगा, एग्जैक्टली, उसके बाद फिर आप हिस्सा करें। मेरे ख्याल से ये एक एक अच्छा तरीका, लेकिन मोहब्बतों में ये होता नहीं है, बस ये सबसे बड़ी हमारी ये हमारी सोसाइटी की जो है ना वो मोहब्बत में जो है सुन्नती तरीका यही है, बिल्कुल इसको मैं करूं, सुन्नती तरीका यही है, ऐड करता जाऊं मैं इसमें। जी जी, सुन्नती तरीका भी यही है। और सबसे बड़ा देखें आप कि कहीं पे भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं या कहीं पे भी आपकी कोई लेन देन का मामला है ना, सुन्नती रास्ता यही है कि आप उसको रिटर्न में उसको महफूज कर लें, लिख लें, ताकि कहीं पे थर्ड पार्टी को शामिल भी कर लें, किसी गवर्नमेंट को, उसमें विटनेसेस आपके हों कि गवाह उसमें ऐड किए हुए हमने, ताकि आगे कहीं वो कहते हैं कि बाद में रोने से बेहतर इंसान पहले ही उस चीज को रोले, मतलब सख्ती से वो पेश आ जाए, अपना कानून तरीके खुद को मजबूत कर ले, ऐसे ही है बाद में रोने से। एक और इशू है, मैं चाहूँगा कि मैं फ़ायदा ले लूँ अपने, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, वो इशू ये है कि पोर्शंस बन रहे हैं और अदालतों ने 12 इस चीज़ पे जो है वो शायद अपनी रूलिंग्स दी हैं कि पोर्शंस जो है वो जायज़ नहीं है, इलीगल हैं, तो वो नहीं बनाए जाएं। लेकिन अगर वो पोर्शंस बन रहे हैं और बिक भी रहे हैं, वो जो आपके रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार है, गवर्नमेंट है, वो उसे नाम पर ट्रांसफ़र कर भी रहा है, उनकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है, पैसा है, जो भी चीज़ है वो कर भी रहे हैं। अब यानी कानून कोर्ट अपनी जगह और वो लिख कर दे रहा है कि हाँ जी आप कर लो, मैं आपको ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, वो अपनी जगह। अब यहाँ पर इन दोनों के मामलात के अंदर जो कहते हैं ना कि 2 पार्टों पे जो पिसता है वो गंदम ही पिसती है, तो वो इंसान पिस जाता है जिसने ख़रीदा है, यहाँ वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। मिसाल ले लें, अगर कोई आपस में अनबन होती है और वो कोर्ट में केस चला जाता है, तो कोर्ट क्या कहती है ऐसे सूरत में? कोर्ट तो इस सूरत में वो जो एग्रीमेंट्स हुई उनकी, जो मनी ट्रेल दिया होगा, पैसे दिए होंगे, जाहिर सी बात बहुत सारी ये पोर्शन खरीदने के, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा जिससे वो क्रॉस हुए होंगे ना। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है कि भाई हमारे पैसे भी लगे, बैंक पे ऑर्डर दिया होगा, चेक दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। जी जी, तो कोर्ट तो दोनों मामलात को देखती है, उसके बीच में एक फैसला दे देगी। ऑफकोर्स किसी के पैसे लगे हैं और चीज़ें हुई हैं तो वो उसको बायगो तो नहीं कर सकते, कोर्ट को फिर हक करना पड़ेगा। वो फिर ये होता है कि एज अ रहम और इस तरह की या पे ह्यूमैनिटी में ग्राउंड्स पे भी ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपस में किसी चीज़ का कोई इख्तलाफ होता है, झगड़ा होता है, 3 पोर्शन बने हुए, 4 पोर्शन बने हुए, चारों के आपस में इख्तलाफात हो गए, और मिसाल ले लें कि कोई किसी की जो है वो पानी का मसला है, किसी ने जो है वो ऊपर से वॉशरूम से पानी सीपेज कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ पर कानून क्या कहता है? क्योंकि वो फिर आपकी बात है ये उस ज़िम्रे में आएगा पोर्शंस वाले में, या फिर ये कोई और वायोलेशन वाले ज़िम्रे में आता है? नहीं से उसी में ही आएगा, पर बात ये है कि अगर सीपेज हो रही है, इस किस्म के पानी के इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, तो वैसे भी हमारे जो बीइंग पड़ोसी और जो हक होते हैं वो तो हम सबको अदा करने होते हैं। अगर वो नहीं होता तो फिर मजबूरी में कोर्ट के दरवाजे। अब कोर्ट तो ऑफकोर्स इस चीज़ को देखेगी कि वाकई इसका घर है और ऊपर सीपेज हो रही है, तो अगले को जो काम तो करने देना होगा ना, उसको ये मसला हल करना पड़ेगा। हाँ, वो बाकी चीज़ें अपनी जगह के पोर्शंस और इलीगल और सारी चीज़ें, ये चीज़ें तो उसको हमने देखा है, आपने अमूमन के सामने बड़ी ऑलरेडी बिल्डिंग बनी होती है और सामने कोई और बिल्डिंग बनती है तो हवा
रुक जाती है, ये भी एक बार तो ये फिर वो उसको इस चीज़ को भी देखना होता है। अगर कोई एतराज़ करे कि भाई इस चीज़ें, जैसे हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी कराची में जिसमें एतराज़ात हुए हैं, कोर्ट में कैसे चलें, और उनकी हक में जो है बिल्डिंगें जो है टूटी भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक साहब, आपसे बहुत मालूमात, मुफीद मालूमात हमें मिली, और हमारे देखने वाले भी, और औरंगज़ेब साहब, एडवोकेट औरंगज़ेब साहब और एडवोकेट इश्तियाक अली जतोई साहब। तो इंशाल्लाह आपसे उम्मीद करता हूँ कि फिर किसी टाइम हमें आप टाइम दीजिएगा और मुफीद जो मालूमात हैं हम अपने देखने वालों को फराहम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।